आग से होने वाले बर्न्स और हीट से होने वाले बर्न्स तो बहुत कॉमन है और हम इसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन एक बहुत स्पेशल कैटेगरी ऑफ बर्न्स है, वो है केमिकल बर्न्स। अब केमिकल बर्न्स के रीजंस देखिए बहुत हो सकते हैं, जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो गया किसी केमिकल का, उसके कारण केमिकल बर्न्स हो गया, या जो भी रीज़न हो। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बर्न है जिसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की सहायता की ज़रूरत है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं बर्न वुंड स्पेशलिस्ट हूँ। हम अपने प्रैक्टिस में अलग अलग तरीके के बर्न्स देखते हैं, और जब हम कोई केमिकल बर्न वाले पेशेंट से मिलते हैं तो उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि अगर सिवियर है तब तो वो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प ले लेते हैं। लेकिन कुछ छोटे मोटे बर्न्स होते हैं कभी कभी जिसका कि डीप इम्पैक्ट होता है और डीप स्कार्स हो जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई इसका तो इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, छोटे मोटे बर्न्स भी बहुत तरीके से ठीक हो सकते हैं और बहुत ऑप्शंस हैं। स्किन ग्राफ्टिंग है, फैट ग्राफ्टिंग है, लेजर्स है। इसके ज़रिए आप अपने बर्न वुंड्स को बहुत ही बेटर कर सकते हैं, बर्न स्कार्स को बहुत बेटर कर सकते हैं। अब अगर हम आते हैं पार्ट बाय पार्ट, अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ आपको, फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल बर्न से अगर स्कैल्प का कोई हिस्सा अगर डैमेज हो गया है जिसके कारण बाल नहीं आ रहे, तो हम एक्सपैंडर्स की मदद से उस एरिया को नॉर्मल कर सकते हैं और नॉर्मल हेयर लाइन बना सकते हैं। अगर आईब्रोज डैमेज हो गए हैं तो डेफिनेटली हम आईब्रो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट भी स्कैल्प के हिस्से में पॉसिबल है। अगर आपका स्कैल्प का जो स्किन है अगर बहुत थिन नहीं है तो डेफिनेटली हम सिंगल स्टेज में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर हम आईलिड की बात करें तो बहुत बार आईलिड बंद नहीं होती क्योंकि स्कारिंग हो जाती है, उसके लिए हम स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। नोज़ की डिफॉर्मिटीज़ हम करेक्ट कर सकते हैं, लिप्स का शेप हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो डीप स्कार्स हैं, कभी कभी डीप स्कार्स में सफ़ेद दाग भी हो जाते हैं बर्न्स के कारण, उसमें हम नॉर्मल पिगमेंटेशन ला सकते हैं। ईयर अगर डिफॉर्म हो गया है, कान अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है केमिकल बर्न के एक्सपोजर से, तो डेफिनेटली हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। कभी नेक चिपक जाता है और हम नेक का मूवमेंट नहीं कर पाते, तो उसका भी रिलीज संभव है और हम स्किन ग्राफ्टिंग से नॉर्मल नेक मूवमेंट ला सकते हैं। तो इसी तरह से बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर केमिकल बर्न हुआ है तो उसका इलाज डेफिनेटली संभव है। और बहुत बार क्या होता है कि बर्न वुंड विक्टिम्स जो हैं वो बहुत होपलेस और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लास्टिक सर्जन से मिलें और हम अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे तरीके के बर्न्स देखते हैं जिसमें कि थोड़े ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे भी इलाज होते हैं जो कि आप ओपीडी बेसिस पे आके और करा के सेम डे जा सकते हैं, और 5-6 बार रिपीट करने से आपका जो बर्न वुंड का स्कार है या उसका कलर है बहुत इंप्रूव हो जाता है। और स्किन ग्राफ्टिंग तो वाकई में बर्न वुंड के इलाज में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें कि एक स्टेज में भी बहुत सारा ट्रीटमेंट संभव है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो कि बर्न वुंड का स्कार है जिनको, और वो बहुत परेशान है इससे, या फिर उनको लगता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, तो आप डेफिनेटली उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो एक स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन से मिलें और अपने बर्न वुंड का और बर्न स्कार का इलाज करवाएं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार लोग बहुत सारी चीज़ों से होपलेस और डिप्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेडी मेरे पास आई थी और वो 50 प्लस थी, और उन्होंने बताया कि जब वो 16 साल की थी तो उनके किसी ने एसिड फेंक दिया था उनके ऊपर, और उनका जो राइट साइड का कान है वो ऐसे पीछे चिपक गया था, जिसके कारण वो कभी भी ईयररिंग्स नहीं पहन पाई। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन उन्होंने इतने साल वेट किया और उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया इस चीज़ का। जब वो मेरे पास आई तो उनकी बस एक सिंपल सी ख्वाहिश थी कि मुझे इसमें ईयररिंग्स पहनना है, और फिर हमने वो जो ईयर था जो चिपक गया था उसको रिलीज़ किया, उसके पीछे स्किन ग्राफ्ट किया, और हमने उनके कानों में ईयररिंग्स पहना के भेजा। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, बट आप देखिए कि सिंपल इलाज होते हैं, लेकिन हमारे मन में डर बैठ जाता है कि अब तो हमें ऐसे ही जीना है और ये तो हमारी किस्मत है कि ये हमारे साथ हो गया। बहुत बार मैं ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जिसमें कि बर्न जिनको हुआ है वो तो होपफुल हैं, बट जो परिवार वाले हैं वो बड़ा डिमोटिवेट करते हैं उनको और कहते हैं कि ये तो एक्सीडेंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले, एक यंग लड़की आई थी मेरे पास अपने फादर और मदर को लेके। प्रॉपरली उसने बीएड किया है, एजुकेटेड है, लेकिन फादर ऑल्दो वो भी एजुकेटेड हैं, बट उनका यही कहना है कि अब मैं इसकी शादी कैसे करूंगा, अब तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये जो मेंटालिटी, आई थिंक हमें इससे निकलना पड़ेगा। एंड द गर्ल वाज एजुकेटेड, तो और वो डेफिनेटली वो जॉब कर रही है, वो कमा रही है, वो अपने पैरों पे खड़ी है,
तो कोई रीज़न नहीं है कि हम इनको इतना डिप्रेस्ड करें, और इनफैक्ट हमें इनका होप बनना है, हमें सहारा बनना है, और साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आपके बर्न वुंड का इलाज बिल्कुल संभव है, एंड डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प फॉर इट, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। अगर आप किसी बर्न वुंड विक्टिम को जानते हैं और आपको लगता है कि उन्हें सहायता की ज़रूरत है, तो आप हमें हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको हमारे से कांटेक्ट करने के लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।